दोस्तों शेयर ट्रैक में आपका स्वागत है। मैं राज बोल रहा हूँ और आज हम कोई अलग चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। हर रोज़ HIV के बारे में बात करना अच्छा नहीं होता, तो आज हम बात करने वाले हैं चंद्रयान 3 के बारे में। दोस्तों आप लोग मेरा वीडियो इसलिए देखते हैं मेरे हिसाब से कि मैं आपको जो जिस तरह से समझाता हूँ आपको पसंद आता है, वरना आप तो गूगल करके सब पहचान लेते कि आपको जो कुछ जानना है वो गूगल करके देख लेते। तो ये सोचकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आपको मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकूँ कि चंद्रयान का क्या पोजीशन है, क्या प्लान था, कहाँ पहुँचा है और आगे क्या होने वाला है। तो ये बताने वाला हूँ आज की वीडियो में। संक्षेप में बताऊँगा, ज़्यादा फुटेज नहीं खाऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों चंद्रयान 3 जो है अब सारे दुनिया भर में समाचार में रोज़ आता है चंद्रयान 3, और वो इसलिए क्योंकि चंद्रयान 3 अब ऐसा एक स्पेसक्राफ्ट है जो कोई ना कोई महत्वपूर्ण काम करने वाले हैं चंद दिनों में। ऐसे तो वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट्स भी है, काफ़ी दूर निकल चुके हैं, वॉयेजर 1, वॉयेजर 2, लेकिन वो कोई ग्रह के पास नहीं जा रहे हैं या कुछ नया नहीं हुआ है वहाँ पर। लेकिन चंद्रयान जो है, हालांकि ये चंद्रमा जो है काफ़ी नज़दीक है वॉयेजर 1 और 2 के जो स्थान है उसको देखकर, लेकिन चांद पर सदर्न साइड यानी कि दक्षिण भाग जो है चांद का, उसमें उतरना जो है वो खुद में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो चांद का वो जो हिस्सा है वो धरती से कभी दिखाई नहीं देता। इसके वजह से हमें पता नहीं है कि वहाँ पर क्या है। और पहले भी चंद्रयान 2 ने काफ़ी इन्फॉर्मेशन भेजे थे जो ऑर्बिटर थी उसमें से, और अभी चंद्रयान 3 वहाँ पर जाने वाली है और मून पे लैंड करने वाली है। वो चीज़ करने वाली है जो चंद्रयान 2 नहीं कर पाई। चंद्रयान 2 सफलता के साथ सफलतापूर्वक लैंड नहीं कर पाई, क्योंकि उसका लैंडिंग का जो एल्गोरिदम था, जिस तरह से उन्होंने बनाया था, और उसमें एक छोटी जगह पर लैंड करना था, एकदम फिक्स्ड जगह थी जहाँ पर लैंड करना था। तो उसका जो मून के साथ घूमते हुए जो उसका हाइट कम करके लैंड कराने की कोशिश की थी, तो उसमें तकलीफ़ हो गई, क्योंकि लैंडिंग एरिया बहुत स्मॉल टारगेट एरिया थी। अब की बार उन्होंने सब कुछ चेंज कर दिया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी यूज़ कर रहे हैं, और अब की बार लैंड होने की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। तो इसके पहले कि करंट स्थिति बताऊं, मैं आपको एक डायग्राम बताकर एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि किस तरह से चंद्रयान जो है धरती से निकलकर चांद के पास तक पहुंच गया है और आगे क्या होने वाला है। तो अभी हम इसमें इस तस्वीर में शुरुआत करते हैं अर्थ से। तो अर्थ जो है ये ब्लू कलर का, जो डार्क ब्लू कलर का है विथ रेड लाइंस, वो अर्थ है। और ये जो आपको सर्कल्स दिखाई दे रही है जो बढ़ते जा रहे हैं डिस्टेंस में, उसे एलिप्टिकल ऑर्बिट कहते हैं। एलिप्टिकल ऑर्बिट में जो धरती से नज़दीक वाला पार्ट है वो हमेशा स्थिर रहता है, लेकिन हर बार जब वो चंद्रयान 3 वहाँ पर पहुँचती है तो उसके इंजन को बूस्ट करते हैं ताकि वो नेक्स्ट लेवल ऑर्बिट में पहुँच जाए। इस तरह करके धरती के गुरुत्वाकर्षण को इस्तेमाल करते हुए यान की जो स्पीड है, गति है, उसे बढ़ाई जाती है। और फिर जब 1 2 3 4 5 सर्कल हो जाए तो 6th वाला जो बूस्ट होता है वो चंद्रयान को हाई एल्टीट्यूड में ले जाता है, जिसमें उसे मून की गुरुत्वाकर्षण जो है, वो चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण उसे कैप्चर कर लेती है। तो चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण उसे जब कैप्चर कर लेती है तो एक नया स्पॉट फॉर्म होता है मून के पास, जो उसका लो स्पॉट है, जिस तरह अर्थ के साथ था। तो एलिप्टिकल ऑर्बिट का लोवेस्ट स्पॉट यहाँ है। लेकिन अभी चंद्रयान यहाँ पहुँचते पहुँचते बहुत हाई स्पीड में रहती है और ये मून की जो गुरुत्वाकर्षण है उसे खींचने की कोशिश करती है। तो ये चंद्रयान जो है ये सबसे लंबे ऑर्बिट में घूमता है, और वापस जब वहाँ पर आता है तो दोबारा चंद्रयान की इंजन को फायर करके उसकी ऑर्बिट को थोड़ा चेंज करके छोटा किया जाता है। इस तरह से छोटा करते करते मेरे ख्याल से 147 बाय 157 एल्टीट्यूड का एक सर्कल बना लेते हैं, जो यानी कि सर्कुलर ऑर्बिट हो जाती है लगभग। और वहाँ पर आने के बाद उसको चंद्रयान जो है उसके 2 भाग हो जाते हैं। एक है ऑर्बिटर जो घूमते रहेगा 147 किलोमीटर या 152 किलोमीटर जो भी इसकी हाइट है उसमें,
और जो दूसरा भाग है जिसे लैंडर कहते हैं वो 100 किलोमीटर के हाइट पे, मून से 100 किलोमीटर की हाइट पर ऑर्बिट करने लगेगा। और इसरो कोशिश करेगा कि चंद्रयान की जो लैंडर मॉड्यूल है उसकी जो गति है उसे 1 मीटर पर सेकंड के आसपास ले आए और 2.2 मीटर पर सेकंड से कम पे ले आए ताकि उसे लैंडिंग करा सके। तो ये करने के लिए जो इसरो है वो लैंडर मॉड्यूल में जो इंजन्स है उसका इस्तेमाल करेगी। तो दोस्तों ये जो अंतरिक्ष में ब्रेक नहीं मार सकते, जैसे हम गाड़ी हाई स्पीड में जा रही है तो ब्रेक मारते ना, वैसे ब्रेक नहीं मार सकते। तो अंतरिक्ष में गति कम करने के लिए क्या करते हैं कि जो उनकी रॉकेट इंजन रहती है, जो लैंडर की इंजन है, उसे फायर करते हैं। लेकिन लैंडर जिस तरफ जा रही है उस तरफ फायर नहीं करते, लेकिन उसके ऑपोजिट तरफ में फायर करते हैं ताकि लैंडर का जो स्पीड है वो कम हो जाए। तो ऐसे करते करते उन्होंने जो लंबा एलिप्टिकल ऑर्बिट था उसको कम करते 147 पे ले आए, अभी 100 पे ले आए हैं लैंडर के लिए। और लैंडर की जो गति 1 मीटर पर सेकेंड से लेके 2.2 मीटर पर सेकेंड के बीच में आ जाए तो तब उसे सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश करेंगे। तो पूरी एल्गोरिदम शुरू हो जाएगी। और अब की बार चंद्रयान 2 के जैसे एक स्मॉल एरिया में टारगेट करके लैंड कराने के बजाय 400 किलोमीटर्स का ऐसे एक बड़ा रेडियस बनाया है, उसके अंदर कहीं भी लैंड कर सकते हैं। और उसके अंदर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है लैंडर मॉड्यूल के अंदर, उसमें ये क्षमता है कि ज़मीन की तस्वीरें लेकर और उसकी गति का अल्टीट्यूड और गति सबका नाप लेकर वो ऑटोमेटिकली इंजन्स को फायर करके उसका स्पीड सब कंट्रोल करके सही जगह पर लैंड कर सकता है। और एक बार चंद्रयान की लैंडर मॉड्यूल चांद पे लैंड हो जाए तो थोड़े देर तक उसके अंदर से रोवर बाहर नहीं निकलेगी, क्योंकि लैंडिंग के वक्त बहुत सारा धूल निकलने वाला है। और आपको तो पता है कि चांद का जो गुरुत्वाकर्षण है बहुत कम है, तो जो धूल उड़ेगी उसको नीचे आके वापस बैठने के लिए भी काफ़ी टाइम लगेगी। तो जब तक धूल नीचे नहीं बैठ जाए तब तक लैंडर मॉड्यूल बाहर नहीं निकलेगी। और वो इसलिए क्योंकि अगर लैंडर मॉड्यूल तुरंत बाहर निकाल दे तो धूल जो है उसकी सोलर पैनल्स के ऊपर बैठ जाएगी और उसके सोलर इलेक्ट्रिसिटी बनाने की क्षमता कम हो जाएगी या काफ़ी कम हो जाएगी और वो काम नहीं कर पाएगी। तो ये जो लैंडर मॉड्यूल है वो कम से कम 7 दिन के लिए घूमकर सब स्टडीज़ करने वाली है। और दूसरी बात ये है कि चांद में यहाँ पर जब चंद्रयान लैंड होगी तब वहाँ पर दिन होगा, और मेरे ख्याल से चांद में काफ़ी टाइम तक दिन रहती है वहाँ पर। तो लैंडर मॉड्यूल अपना पूरा काम कर सकती है सोलर एनर्जी के साथ। उसके लिए वो चाहते हैं कि लैंडर मॉड्यूल तब बाहर ले आए जब जो लैंडिंग की वजह से जो धूल उठी हुई होगी वो सब वापस नीचे आके बैठ जाए। तो दोस्तों संक्षेप में ये है पूरा प्रोग्राम चंद्रयान 3 का। और अभी जो सिचुएशन है वो ये है कि लैंडर मॉड्यूल जो है वो 100 किलोमीटर्स के हाइट पे ऑर्बिट कर रही है अराउंड द मून, और उसकी गति को कम कराकर 23 अगस्त को लैंड किया जाएगा। तो ये मेरे तरफ से आपको सिंपल एक्सप्लेनेशन है चंद्रयान 3 के बारे में। और इसके साथ साथ रशिया का लूना स्पेसक्राफ्ट भी आ रहा है और वो 21 अगस्त को लैंड करने की प्रयास करेगा। और उनके पास काफ़ी पावरफुल रॉकेट है, उन्होंने काफ़ी खर्चा किया है जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचने के लिए, ताकि वो फर्स्ट टू लैंड ऑन साउथ पोल ऑफ मून की पदवी ले लें। और उम्मीद है कि चंद्रयान सक्सेसफुली लैंड हो जाए। तो अगर हम फर्स्ट नहीं तो हम कम से कम सेकंड तो रहेंगे ही, और हम दुनिया में उन गिने चुने 2 देशों में होंगे जो साउथ पोल ऑफ मून में लैंड कर पाए। तो दोस्तों ये है मेरे तरफ से आपको चंद्रयान 3 के बारे में मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो। आपके पास कोई सवाल हो तो कमेंट्स में लिखना, और मैं आपको जल्द ही दूसरे एक HIV के बारे में वीडियो ले आ रहा हूँ। मैं आई एम वर्किंग ऑन इट, तो उसका इंतज़ार कीजिए। और आगे चलकर मैं हर हफ्ते 2 वीडियोस लाने की कोशिश करने वाला हूँ, HIV वीडियोस, और आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों इसके साथ वीडियो यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। उम्मीद है आपका शनिवार और रविवार बहुत अच्छा हो, और आपसे फिर मिलूँगा अगले वीडियो पे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।